जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं कृष्णा और हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सीजीटीईटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हुआ है 2017 में, उसका साल्वर्ट पेपर हम लोग इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में उत्तर के साथ जानेंगे। दोस्तों अगर जो व्यक्ति जो है कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए इस टीटी पेपर को दिलाया है, तो ये वीडियो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आप मेरे अन्य पार्ट है उसे नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। उसमें आपको जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के बाल विकास को, हिंदी को, इंग्लिश को, अन्य सभी वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों आप कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए भी आप वीडियो चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो जो है लिंक दे दिया है। वहाँ से आप क्लिक करके अन्य सभी वीडियो को जो है दोस्तों देख सकते हो। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं 2017 में पूछा गया है, उन्हीं सभी वीडियो जो है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में क्वेश्चन में दोस्तों 60 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो मैनेज करके आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। शायद इसमें से आपके लिए कुछ काम की बात आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन अगर कोई रिपीट हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है दोस्तों। अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया गया रिवाइज करके तो वो बहुत ही फ़ायदा होगा आपके लिए नंबर स्कोर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये आज का वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। उस बटन पर क्लिक करके दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक करिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप तुरंत ही वॉच कर सकोगे बिना किसी रुकावट के। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द करवाया था। दोस्तों बंगाल का विभाजन है वो इनमें से किसने रद्द करवाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग है, जिन्होंने जो है बंगाल विभाजन को रद्द करवाया था। दोस्तों जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन है ना, उन्होंने उनके द्वारा 1905 में भारत से जो है बांग्लादेश को अलग किया था, जिसे बंगाल के विभाजन के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ है, 1905 में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय रहा है। तो दोस्तों मोहम्मद बिन चिश्ती का है, जो है सूफी है, उन्होंने उन्हीं से सिलसिला जो है भारत में लोकप्रिय रहा है। तो मोहम्मद बिन चिश्ती के नाम आप जरूर सुने ही होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक तकनीकी एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है, एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेगा। तो दोस्तों ये प्रश्न में क्या बोल रहा है, कोई टेक्निक आता है तो जिसमें से एक संस्था में क्या हो जाता है, कोई इंस्टीट्यूट है उसमें सफल तो हो जाता है, लेकिन वही क्या चीज़ है दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो एक समाजशास्त्री का दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, तो संगठन की रणनीति क्या होता है, पूरी तरह से अलग है। तो दोस्तों जो टेक्निक जो आया है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन उसमें जो संगठन हुआ है वो पूरी तरह से राजनीति तरीके से हुआ है, उसमें अलग अलग हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीवान ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे। तो दोस्तों दीवान ए इलाही जो था इस्लाम तथा हिंदू, इन दोनों के लिए दोस्तों प्राथमिक दृष्टि से धर्म में दोनों शामिल था। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आंशिक जो है अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है। तो दोस्तों जो पशु रेखांकित किया गया है वो है दोस्तों यूनिकार्कन। तो दोस्तों उसमें आप देख ही होंगे, हाथी है, शेर है, घोड़ा। तो दोस्तों ये जो है आपको जो है अशोक चक्र की जो स्तंभ है उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो है यूनिकार्क जो है दोस्तों उसमें जो चित्र है, अब देखे हो मोहनजोदाड़ो मूवी देखे हो जिसमें क्या होता है एक सींग वाला हिरन है ना, उसी तरह क्या होता है यूनिकॉर्न का जो है आइकन होता है, जो क्या होता है उस वही पशु का रेखांकित होता है वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्कों में। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित की गई है। तो दोस्तों इनमें जो है बीजक है, जो है दोस्तों रचना वो कबीर द्वारा जो है रचित की गई है। तो दोस्तों अन्य जो है दोस्तों सूरसागर जो है सूरदास द्वारा किया गया है ना दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भी सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो है औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है, आलमगीर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है जो है अभी जो रेलवे का हुआ था ग्रुप डी के लिए, तो उसी में क्या हुआ क्वेश्चन है ये पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो दोस्तों इसमें सेल्यूकस निकेटस है, उनकी जो बहन है उनके साथ क्या हुआ था, चंद्रगुप्त जो है मौर्य, उनकी जो है विवाह संबंध हुआ था। तो दोस्तों इसका जो है सेल्यूकस निकेटर जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और सेल्यूकस जो निकेटर है वो कौन था, सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादन में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक है। तो दोस्तों कठिनाई का जो सबसे प्रमुख घटक है वृहद संदर्भ के रूप में, तो दोस्तों वो अत्यधिक जो है अनाकालिक घटनाओं की उपस्थिति, इन्हीं का कारण क्या हो जाता है, जो सामाजिक सिद्धांत है वो पूरी तरह से कठिन हो जाता है, जिसमें क्या होता है जो है अनाकालिक घटनाओं की उपस्थिति की वजह से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? तो दोस्तों निर्धनता के जो प्रमुख दुष्प्रभाव है वो क्या है, जो है अपराध एवं बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या, ये सभी क्या है इसमें शामिल है। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शाला के समस्त अध्यापक जो है हड़ताल पर हैं, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? तो दोस्तों जब क्या होता है, ऐसी स्थिति आ चुकी है, जब अभी हुआ था शिक्षा कर्मियों वालों का हड़ताल, तो इस समय जो है प्राचार्य क्या करेंगे? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ग्रुप गतिविधियां आयोजित करके प्रत्येक ग्रुप में जूनियर एवं सीनियर छात्रों का चयन करके समावेश किया जाए, जिससे क्या होगा दोस्तों, विषय से संबंधित होगा। तो दोस्तों अगर क्या हुआ है, कोई स्कूल है जिसमें क्या हुआ है, जितने भी टीचर हैं वो पूरी तरह से हड़ताल पर गए हों, तो HM क्या करेगा, उस समय जितने भी कक्षाएं हैं उस कक्षाओं को क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप में बांट देगा। अलग अलग ग्रुप में बांटने के बाद क्या हुआ, हर ग्रुप में एक जो है बच्चा को ग्रुप लीडर बना के क्या करेगा, वही उसका क्रियान्वयन करेगा। इस तरह क्या करेगा, जो प्राचार्य है या अध्यापक है, प्राचार्य है, वो पूरी तरह से क्लास का समायोजन करेगा। तो दोस्तों इस तरह इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुप्त शासन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुप्त शासन की स्थापना जो किया गया है, श्री गुप्त द्वारा किया गया है। तो दोस्तों श्री गुप्त ने क्या किया है, गुप्त शासन की जो है स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित है? तो दोस्तों इसमें जो है गृह सूत्र, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है गृह सूत्र, जिसमें से कोई बच्चा जन्म लेने से या गर्भधारण करने के संस्कार से लेकर के पूरे अंतिम संस्कार तक का है दोस्तों, इसमें पूरी तरह से वर्णित है गृह सूत्र में। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हो दोस्तों, जिसमें मैंने पूरे 16 संस्कार के बारे में बताया हुआ है, शुरू से लेकर गर्भधारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, वो नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो, पूरा वीडियो को। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भारत में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है? तो दोस्तों सिलसिला का अस्तित्व है, कौन सी ऋषि है दोस्तों, वो ऋषि है आपका, कहाँ के रहने वाले थे, वो है कश्मीर के, है ना दोस्तों। तो इसमें जो है सूफी ऋषि कौन है, कश्मीरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया गया है? तो दोस्तों कौन से राजा का, तो मस्की अभिलेख जो है दोस्तों, जो किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा है, वो मगध का प्रियदर्शी राजा के रूप में अंकित किया गया है। कौन से अभिलेख में, मस्की अभिलेख में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न कानून द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों कौन से कानून है जिसके तहत उसे समाप्त किया था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे इंडियन एक्ट 1858 के नाम से जाना जाता है, इसके तहत जो है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कानून द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका दोस्तों भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है संकल्पना, प्रवचन या डिस्कोर्स विधि से उचित है? तो दोस्तों वो है संस्कृति। तो संस्कृति में क्या होगा, शिक्षण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है संस्कृति, जो जिसमें क्या होगा, बच्चों को सिखाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो दोस्तों परिवार रूपी संस्था का जो प्रमुख तत्व है वो है विवाह संबंध। तो विवाह में क्या होता है, जो है परिवार रूपी संस्था प्रमुख तौर पर ये विवाह संबंध ही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस वेद से लिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, ऋग्वेद से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के द्वारा निर्मित
इबाद खाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इबाद खाना जो स्थित है वो फतेहपुर सीकरी द्वारा फतेहपुर सीकरी जो शहर जो है दोस्तों, वहाँ क्या हुआ है, ये इबाद खाना स्थित किया गया है और ये दोस्तों अकबर के द्वारा निर्मित किया गया। इबाद खाना एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक खुफिया खाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है पुष्टि मार्ग में के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग जो प्रवर्तक हैं वो है वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो क्षेत्रवाद का जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन सा है? एक भाषीय क्षेत्र। अगर किसी क्षेत्र में निवास करते हो और वहाँ की बोल चाल, बोली, उन सब में महत्व रखते हो तो दोस्तों, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपको देखने के मिलेगा वो है वहाँ की भाषा। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो दोस्तों छत्रपति जो है शिवाजी ने उसकी उपाधि जो धारण की हुआ है वो 1674 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? वो है अलेक्जेंडर का आक्रमण। इन्हीं के कारण क्या हुआ, मौर्य वंश के इतिहास का क्रम आपको देखने को मिलेगा अलेक्जेंडर के जो है आक्रमण में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था? तो दोस्तों 21 गन सैल्यूट राज्य कौन था? आपका हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। कि दोस्तों इस तरह क्या हुआ, ब्रिटिश राज्य के दौरान जो है ये सब शामिल नहीं हुआ रहा था, लेकिन क्या हुआ, जो हैदराबाद है पूरी तरह से उसे पुलिस जो है कार्रवाई के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उसे भारत में शामिल कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी। तो दोस्तों इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन है? तो दोस्तों ऋणग्रस्तता के जो प्रमुख कारण है वो कौन है? ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है कृषि का परंपरागत तरीका, मतलब कृषि में ऐसे तकनीकों का प्रयोग करना जिसमें क्या हो, पुरानी चीज़ हो, जैसे क्या होगा, बैल से खेत को जोतना, है ना, और कृषि मतलब पानी, खेत में पानी ले जाने के लिए कुएं के द्वारा उसको बिना मोटर पंप के उसको पानी खींचना बैलों की सहायता से, ये सब क्या हो जाएगा, परंपरागत कृषि कहलाएगा। अशिक्षा मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या है, शिक्षित ना हो। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक कार्यों में जो है फिजूल खर्ची, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो जो बहुत ही ज़रूरी हो कराना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, लोगों की सोच ये होती है कि ये फिजूल खर्च है। तो इसी कारण क्या होता है दोस्तों, ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण। तो दोस्तों इस तरह जो है उपरोक्त सभी जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र के तर्कवाद की संकल्पना दी गई है? तो समाजवाद में तर्कवाद की जो संकल्पना दी गई है वो है दोस्तों लुडविग विटगेन्स्टाइन। तो दोस्तों ये एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने द्वारा क्या, सॉरी, ये एक समाजशास्त्र है दोस्तों, समाज सोशियोलॉजिस्ट, तो इन्होंने द्वारा क्या किया गया है, ये दार्शनिक जो है तर्कवाद की संकल्पना को दिया है। तो दोस्तों इस तरह इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय व्यापार संघ इंडियन ट्रेक जो है काउंसिल कांग्रेस 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों उस समय लाला लाजपत राय जो थे वह भारतीय व्यापार संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1920 में आए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? तो दोस्तों जो है समाज शास्त्र के संबंध में दोस्तों हर कोई व्यक्ति बोलेगा तो वो क्या होता है, हर व्यक्ति का मत अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है वैश्विकवाद का आतंकवाद है ना, वैश्विक आतंकवाद है, एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, समाज में भ्रष्टाचार के कारण, ये तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें समाजवादी जो है मुद्दे पर सबका विचार अलग अलग हो सकता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में खंभात की खाड़ी से जुड़े हुए बंदरगाह को खोजा गया? तो दोस्तों खंभात की खाड़ी कहाँ है, आप देखे ही हो, गुजरात में क्या है, खंभात की खाड़ी स्थित है। दोस्तों लोथल में क्या हुआ है, इसी जगह को बंदरगाह को खोजा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो दोस्तों मैकल जो श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। दोस्तों विंध्याचल अलग हो जाता है और दंडकारण्य जो है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो निचला वाला हिस्सा है जिसे दंडकारण्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और जो है बघेलखंड उच्च भूमि, तो दोस्तों ये बघेलखंड भी मध्य प्रदेश की जो है अमरकंटक वाले इलाके में आता है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पूर्व मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो दोस्तों दक्षिण से पूर्व है ना दोस्तों, ऐसे दिशा के बारे में आपको पता ही होगा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जब वर्षा का ऋतु आता है तो वो कब आता है? तो वो होता है 10 जून से 15 जून के मध्य क्या होता है, ये आता है। और इस तरह दोस्तों खरीफ फसल की जो है शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है समाज विज्ञान के कक्षा में अध्यापक के लिए कौन सी संकल्पना प्रथम बताना चाहिए? तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के बारे में अगर किसी चीज़ को बताना है तो सबसे पहले परिवार के बारे में बताना चाहिए दोस्तों, तो उसके बाद धीरे धीरे उसे समुदाय और संस्कृति के बारे में बताते हुए चलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, वो गरीबी के बारे में उन्हें बताना ही नहीं है। जब वो उच्च हो जाएगा है ना दोस्तों, तब उसे गरीबी की तो ये अंतिम में आएगा। तो पहले में क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवार आ जाएगा, उसके बाद समुदाय आएगा, उसके बाद संस्कृति आएगा, उसके बाद गरीबी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या बताना है, बच्चों को परिवार के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात है? दोस्तों इस तरह दोस्तों अगर इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन अधूरा है दोस्तों, अगर इसमें क्या पूछा जाता है, अगर छत्तीसगढ़ में के सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा जाएगा तो आपका चित्रकूट जलप्रपात आएगा दोस्तों। अगर ये जो है दोस्तों भारत में पूछा जाएगा सबसे जो है चौड़ा जलप्रपात, तो वह दोस्तों जोग और गरसोप्पा है ना दोस्तों। इस तरह क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है अलग अलग है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, इस तरह दोस्तों इसका सही ऑप्शन इस तरह 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित मानव विकास सूचकांकों में से किसमें इस राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है? तो दोस्तों 2000, और ये पूछा गया है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होगा 2011 और 12 के अनुसार। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% होती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा पत्थर है जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, 65% होती है? तो दोस्तों वो पत्थर है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से ही क्या होता है दोस्तों, अधिकतर जो है दोस्तों इससे सोना का जो होता है इसी से ही बनता है, ग्रेनाइट के पत्थरों के से ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट इनमें विकसित करते हैं? तो दोस्तों बच्चों में क्या विकसित करता है? तो दोस्तों उसमें नैतिक कौशल को विकसित करता है, सृजन क्षमता को सिर्फ विकसित करता है, मूल संकल्पनाओं की समझ को भी विकसित करता है। दोस्तों इस तरह उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का संविधान एकात्मक है क्योंकि, इसमें जो दोस्तों दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन लंबा है, क्योंकि क्या है दोस्तों, शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसमें होता है। अगला इसमें राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरह दोस्तों संविधान लिखित एवं कठोर है, ये भी सही है। तो राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो दोस्तों ये तो नहीं है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह जो है इसमें मुख्यतः अगर बात करें तो दोस्तों पहला तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, BCD है ना दोस्तों, BCD। तो इसमें जो दिया हुआ है इसमें वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं हो दोस्तों, और इसकी कारण इसे विलोपित कर दिया गया। व्यापम में इसे पूरी तरह से दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें जो है इसका सही उत्तर आप उसमें बताया नहीं गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसमें इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जो त्यौहार है पौष माघ की पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो पौष माघ की पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब दोस्तों आज ही का दिन जो है वो है पौष माघ का पूर्णिमा। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, छेरछेरा मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें सुमेलित करके देखना है अनुच्छेद को।
तो दोस्तों इसमें एक तरफ दिया हुआ अनुच्छेद दिया हुआ है और एक तरफ दिया है आपका उसके प्रावधान। एक तरफ अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद में क्या होता है 110 तो है धन विधेयक है, और 176 वो क्या है अटॉर्नी जनरल है। तो दोस्तों इसमें केवल उसी को ही देख लेते हैं। सी में कौन सा है, सी में आपका मिलेगा चौथा। तो लेकिन दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ नहीं है ना दोस्तों, इसमें सी में एक भी चौथा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह जो सभी जो है गलत हो जाएगा इसमें, है ना दोस्तों। और जो बचा इसमें क्या बचा आपका मिलेगा 214 में उच्च न्यायालय मिलेगा, और 668 में आपका मिलेगा संविधान संशोधन अधिनियम मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह जो है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको जो है 168 मिलेगा, क्या मिलेगा संविधान संशोधन मिलेगा, 214 में आपको मिलेगा उच्च न्यायालय, 110 में मिलेगा धन विधेयक, 176 में मिलेगा आपको महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। तो लेकिन दोस्तों इसमें जो है पूरी ऑप्शन में आपको कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं, है ना दोस्तों। इस तरह क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें एक भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की है। तो दोस्तों मार्क्सवादी दर्शन की जो व्याख्या की गई है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध है। इन्होंने ही मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या को स्पष्ट रूप से बताया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नगर पालिका परिषद। दोस्तों पंचायती राज से क्वेश्चन तो 2 ही 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, आप उसे अच्छे से पढ़िए। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए दोस्तों कौन है, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मतलब महापौर को हटाने के लिए कौन सा विषय सही है। तो दोस्तों वह अपने पद के जो है प्रत्यावर्ती किया जा सकता है। पदयोचित प्रस्ताव परिषद 2/3, 2/3 मतलब दोस्तों 66% सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जा सकता है। और दोस्तों इसी तरह प्रस्ताव परिषद के 3/4 सदस्य के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जा सकता है। अगला है वह मतदाताओं के साधारण बहुमत से जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वह मतदाताओं के 2/3, 2/3 मतलब दोस्तों 66% बहुमत से जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वह दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें ACD जो है सही आंसर है, ACD, A, C और D, और बाकी सब गलत है। दोस्तों क्या कर सकते हैं, वह उसे अपने पद से प्रत्यावर्ती किया जा सकता है। और जो है दोस्तों पदच्युत जो है दोस्तों प्रस्ताव परिषद के 3/4 प्रस्ताव सदस्यों के हस्ताक्षर से ही ये जो है पूरी तरह से प्रारंभ होगा उसे पद से हटाने के लिए। और इसमें वह मतदाताओं के साधारण बहुमत से जो है प्रत्यावर्ती आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह D ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों इस राज्य मतलब क्या होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सा है, पंडवानी। और दोस्तों पंडवानी की मुख्यतः दोस्तों 2 भाग है, एक है आपका पहला जो है इसमें वेदमती, और जो दूसरा इसमें जो है वो क्या है कपाली। तो पंडवानी को गाने की 2 तरीका है, एक में क्या होता है आप खड़े खड़े होकर उच्च स्वर में पूरे जोश के साथ गाते हैं, और जो है दूसरा जिसमें बैठ कर गाते हैं। तो दोस्तों इस तरह पंडवानी के जो है दोस्तों 2 तरीके हैं, वेदमती और कपाली। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नर्मदा डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। तो नर्मदा जो डेल्टा है वो है ज्वारनाद मुखी के रूप में क्या है ये है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारत का संविधान लिखित है क्योंकि। तो दोस्तों यह एक निश्चित, दोस्तों इसमें सही ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी A, B और E। तो यह एक निश्चित अवधि तक बनाया गया है। अगला है यह एक निश्चित संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। अगला है यह एक निश्चित तिथि में लागू किया गया है। तो दोस्तों इस तरह जो है बी ऑप्शन जो है ABE सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, अध्यापक ने छात्रों से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण पूछा, तो छात्राओं ने किस प्रक्रिया का अनुपालन किया होगा। तो दोस्तों इसमें सही पालन किया गया होगा विश्लेषण। तो क्योंकि क्या होगा दोस्तों उन्होंने ये विश्लेषित करेंगे कि आखिर में जो है
मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसी के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बच्चे बताएंगे। तो इस तरह बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों हरिलाल काव्योपाध्याय जो है प्रथम छत्तीसगढ़ी बोली के व्याकरण के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा शीत मरुस्थल है? तो दोस्तों शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जो भारत का क्या है अधिक क्षेत्र व फल वाले जिले में गिना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे चीनी कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों चौथे चीनी कारखाने की स्थापना जो की गई है वह पंडरिया जो में जगह है वहाँ पास की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं को सही क्रम में बताइए। तो दोस्तों इस तरह कठिन क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही क्रम जो है इसमें दिया हुआ है जोजिला, सिककिला, नीति, उसके बाद जलेपला। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की दिशा में जोजिला, सिपकिला, नीति, जलेपला। तो ये दोस्तों श्रेणी का क्रम है हिमाचल जो है हिमालय के पर्वत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में कौन सी लैगून नहीं है? तो दोस्तों इसमें लैगून नहीं है दोस्तों, वो क्या है? लोकटक झील। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है और ये पूरी तरह से चारों ओर जो है जो दोस्तों पूरी तरह से अच्छी झील है और इसी झील में एक लोकटक जो है अभ्यारण्य भी स्थित है और ये मणिपुर में है और जिसे दोस्तों एक तैरता हुआ झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ दिया गया है महासागरी और दूसरी तरफ दिया है स्थिति। तो दोस्तों इसमें से सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है महासागरी का गर्त और एक तरफ स्थिति। पहला ऑप्शन दिया है रोमेश जो केंद्रीय प्रशांत महासागर में स्थित है, जो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो अन्य जो सही है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अन्य जो सही है वो क्या है? स्वायर जो है उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है और दूसरा क्या है? सुड्डा, ये पूर्व हिंद महासागर में स्थित है और जो ऑप्शन डी है चैलेंजर, ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य की संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व हैं? तो इसमें जो मूल तत्व है दोस्तों जनजातीय परंपराएं हैं, कृषि व्यवस्था है, प्रकृति का सम्मान है। तो दोस्तों इस तरह जो है इसका डी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिवर्तन क्षोभ मंडल में वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान का कितना भाग पाया जाता है? तो कुल जो है दोस्तों इसमें 75% द्रव्यमान जो है पाया जाता है। आप जो दोस्तों पढ़े होंगे कि वर्ल्ड जो है पृथ्वी मुख्यतः कितने परतों में बटा हुआ है? 4 परतों में बटा हुआ है, जिसमें क्या हो दोस्तों सबसे नीचे वाला परत जो है आप पढ़े ही होंगे क्षोभ मंडल है ना दोस्तों। उसके बाद जो है समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये आप पढ़े ही होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोपन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कर्तव्य है वो आपका दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना, ये किसका कार्य है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कर्तव्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शाला में विद्यार्थियों के सामान्य मूल्यांकन पद्धति में निम्नलिखित का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो किसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? ज्ञान का तो कर सकते हैं, समझ का भी कर सकते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसमें सही आंसर है क्या है? विषय से संबंधित विद्यार्थियों का जो है अति विस्तृत ज्ञान प्राप्त उन्हें कर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की जो है पदोन्नति के विषय में सही नहीं है, विषय में क्या सही है? तो दोस्तों उसके जो सही में विषय में जो सही है वो क्या है? इसमें जो दिया हुआ है क्रम सी, ए डी और एफ। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं। ए में क्या है? वह जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदोन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन दिया होता है डी और एफ। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? डी है जो है इसमें दिया हुआ है परिषद के द्वारा 2/3 मतलब 66% बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकता है और एफ है अविश्वास प्रस्ताव कुल जो है
निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा और उपस्थित मतदान के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, उसे उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 148। इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित में से व्यवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो दुर्गापुर, बर्नालपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। तो दोस्तों ये भी चार क्या है, बहुत बड़े बड़े संयंत्र है और इसका जो सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो क्या हो जाएगा, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी है दिया है दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया है अनुच्छेद दिया है और दूसरा तरफ दिया है प्रावधान। तो दोस्तों इस तरह इसका जो सही आंसर जो है आपको मिलेगा, जो है एक ऑप्शन मिलेगा अनुच्छेद जो है 14, उसका अनुच्छेद 14 में क्या दिया है, विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता से अभिप्राय है क्या है दोस्तों, अगर एक आम नागरिक है और कहीं वहीं पास क्या है एक सरकारी आदमी और उच्च पदों पर ये तैनात है ना, तो दोस्तों और जो एक आम आदमी है वो क्या करता है, अगर इन दोनों की गलतियां अगर समान होती है, एक ही प्रकार के क्या करते हैं, वे जुल्म करते हैं, तो जो दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें समान प्रकार की सजा दिया जाएगा। तो यही क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता, वो क्या है आपको अनुच्छेद 14 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जाति, नस्ल, धर्म के आधार पर भेदभाव का अंतर। तो आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा ही रहेगा। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में दोस्तों आपको मिलेगा लोक सेवा में क्या है, अवसर की समानता। अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हो तो आपको जो है दोस्तों उस समय आपको पूरी सेवा करने का जो है समान अवसर मिलेगा। ये बात अलग है दोस्तों आरक्षण को छोड़ करके। तो उसके बाद है दोस्तों 17 अनुच्छेद। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता, मतलब जो छुआछूत की जो भावना होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों। अनुच्छेद 17 में क्या है, या अस्पृश्यता का जो है अंत, ये कौन से अनुच्छेद में पूछा गया? तो दोस्तों ये पूछा गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस तरह इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, तो एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका व्यवस्था क्यों है? तो दोस्तों इसमें कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, ए, सी और ई, है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए, और इसमें दिया है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का हल करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन जो है पूरी तरह से दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह मैंने इस वीडियो में पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 का मैंने पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करके रखा है, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का वीडियो दोस्तों इसमें देखे हैं। जो क्वेश्चन जो है 91 से लेके 150 तक के पूरे क्वेश्चन को पूरा आंसर सहित जाना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। वीडियो के बारे में अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और भी कि दोस्तों किस पर वीडियो बनाऊँ आप कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी उस पर वीडियो लाऊंगा। और ये दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप तुरंत ही वॉच कर पाओगे बिना किसी रुकावट के। दोस्तों इसके अलावा मैंने टीईटी के सिलेबस के बारे में, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के पूरे वीडियो को जो है सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में जो अपलोड किया हुआ हूँ वीडियो दोस्तों, उसका जो है मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके आप सभी वीडियो को आप आसानी से एक ही जगह आप आसानी से देख सकते हो इस वीडियो के और तैयारी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो गया, बहुत देखे हो इसलिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू।